हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बाबा इरशाद नकवी, अकाउंट टीचर। आज से मैं 12th स्टैंडर्ड का फंडामेंटल चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं और इसके टोटल 12 पार्ट में बनाऊंगा। तो 12 पार्ट में हर पार्ट में इसका नया नया टॉपिक होगा। जो न्यू टॉपिक है, एक वीडियो बनाने में पॉसिबल है नहीं कि एक जो है वीडियो में सारा हम बना लें। आज आपसे कुछ बहुत ही ज़रूरी बात भी ये करनी है कि फ़ंडामेंटल चैप्टर जब मैं स्टार्ट करूँगा तो फ़ंडामेंटल चैप्टर उन स्टूडेंट के लिए समझिए एक वरदान है जो स्टूडेंट्स मेरी कोचिंग से दूर रहते हैं और आने में पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट करके उनको बहुत ही इजी तरीके से ये चैप्टर मैं बताऊंगा। हर एक टॉपिक को बहुत ही बेसिक तरीके से समझाऊंगा कि उन्हें किसी भी कोई और कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई यूट्यूब को और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज से स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल पार्ट 1। बस पॉसिबल ये नहीं है कि 1 बाय 1 चैप्टर का अब वीडियो जो है बनाया जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीडियोस हो जाएंगी। तो लेकिन तब भी हर टॉपिक का अलग अलग वीडियो बनाएंगे। इसमें कई शॉर्ट वीडियो भी होंगी, कई लॉन्ग वीडियो भी होंगी, कई 10-10 मिनट्स की होंगी, 6 मिनट्स की होंगी, 5 मिनट्स की होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है फंडामेंटल। फंडामेंटल माने होता है बेस, यानी किसी चीज़ का आधार, किसी चीज़ की रूट्स, किसी चीज़ का बेसिक नॉलेज होती है, उसको फंडामेंटल बोलते हैं। देखिए, एक बिजनेस होता है जिसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप इसका मतलब होता है कि कोई एक बिज़नेस में एक सिंगल ओनर होता है। फर्म में सिर्फ जो कैपिटल लगी रहती है वो उसी की कैपिटल होती है और फर्म का जो प्रॉफिट होता है वो उसी का होता है, जो ड्राइंग्स होती है वो उसी की होती है। मतलब एक सिंगल ओनर जब कोई बिज़नेस करता है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है। सिंगल ओनर मतलब कोई पार्टनर नहीं होता है। अब एक दूसरा यहाँ पे है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट कोई भी बिज़नेस को दो लोग मिलकर अगर चलाते हैं तो वो पार्टनरशिप कहलाता है। तो कम से कम दो लोगों का होना ज़रूरी है तो वो पार्टनरशिप कहलाएगा। लेकिन पार्टनरशिप की जो मीनिंग होती है, इंटेंशन उनका प्रॉफिट अर्न जो है करना होना चाहिए। भले ही उनको लॉस का सामना करना पड़ जाए, लेकिन उनका मकसद प्रॉफिट कमाना हो तो वो पार्टनरशिप कहलाती है। पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा पार्टनर हो सकते हैं, तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक पार्टनर है, उसका नाम है राम, सिंगल ओनर है। अब जो कैपिटल फर्म में लगी है तो वो सिर्फ कैपिटल उसी की है। जैसे फर्म में उसकी 10 लाख की कैपिटल इन्वेस्टेड है। ठीक है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस आने के बाद नेट प्रॉफिट 1 साल के बाद यहाँ पे डिक्लेयर हुआ, तो प्रॉफिट अगर 6 लाख का है तो ये 6 लाख उसी के हैं और किसी के नहीं है, किसी को डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 2 पार्टनर हैं, विजय एंड दीपक। ये दीपक दूसरा पार्टनर है। इसमें जो कैपिटल है तो वो 2 अलग अलग पार्टनर की है, जिनसे इनकी 8 लाख की कैपिटल है और सेकंड वाले पार्टनर दीपक की 6 लाख की कैपिटल इन्वेस्टेड है। और यहाँ पे ये 1 साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ तो उसको नेट प्रॉफिट बोलेंगे। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे दोनों का अलग अलग हो सकता है, जैसे सेम रेशियो हो सकता है या डिफरेंस रेशियो हो सकता है। वो अकॉर्डिंग टू कैपिटल तय होता है कि किसकी कैपिटल कितनी है। जैसे प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है 8 लाख का प्रॉफिट हुआ है, एज्यूम सपोज करते हैं कि इक्वल रेशियो है, तो 4 लाख यानी कि हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब फाइनल अकाउंट जो बनाएंगे तो फाइनल अकाउंट ये भी बनाएंगे, फाइनल अकाउंट ये भी बनाएंगे। इनको भी टैक्स देना होगा, इनको भी टैक्स देना होगा। तो बिज़नेस का प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनका भी ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये छोटा सा बना रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ शो नहीं करना है। ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। ये इनका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। दोनों का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। अब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट निकलता है तो इनका 8 लाख का प्रॉफिट है, तो 8 लाख हमने यहाँ पे
अलग से ऐसे 8 लाख लिख दिया। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो नेट प्रॉफिट इनका आ रहा है तो वो 6 लाख का प्रॉफिट है, 6 लाख यहाँ लिख दिया। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट अगर आपको नहीं आती है तो मेरा जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो है अकाउंटिंग बेसिक, वो आप ज़रूर देखिए, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि बैलेंस शीट क्या होती है। तो उसमें ये लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ के बाद ये इसका अमाउंट है, ये एसेट्स है, ये एसेट्स का अमाउंट है, ये लायबिलिटीज़ है, ये लायबिलिटीज़ का अमाउंट है, ये एसेट्स है और ये एसेट्स का अमाउंट है। इस बिज़नेस में जैसे बैलेंस शीट ऑफ हमने यहाँ पे लिख दिया, ओनर का नाम राम, ऊपर ही लिख सकते हैं राम का है, क्लोजिंग डेट वगैरह सब डालते हैं। और ये जो कैपिटल है तो ये राम की ही होगी, तो 10 लाख की कैपिटल है, तो ये 10 लाख कैपिटल लिख दिया। कैपिटल के बाद फिर नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 6 लाख का लिख दिया। अब ये 6 लाख लिखने के बाद जो टोटल अमाउंट होगा तो वो 16 लाख होगा, तो 16 लाख यहाँ पे टोटल हो गया। इस वाले क्वेश्चन में क्या किया कि इनकी कैपिटल है तो इन लोगों में अलग अलग पार्टनर हैं। ये है विजय, तो ये विजय की कैपिटल है, विजय की 8 लाख की कैपिटल है। देखिए ड्राइंग हमने नहीं दिया, बेवजह इसको बढ़ाएं क्वेश्चन को। तो नेट प्रॉफिट इनका है 4 लाख, तो इनकी जो शेयर ऑफ कैपिटल होगा तो वो 12 लाख है। और दूसरे पार्टनर हैं दीपक, तो दीपक की जो कैपिटल होगी तो दीपक की कैपिटल यहाँ पे है 6 लाख की, तो ये 6 लाख की दीपक की कैपिटल है। नेट प्रॉफिट में इनका शेयर इक्वल ही था, 4 लाख ये था, तो 4 लाख यहाँ पे लिख दिया, तो टोटल 10 लाख की कैपिटल हो गई। ये प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे अकाउंट बनाने का मकसद ये है, ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस शीट हमें ये दिखाना है कि फंडामेंटल में यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर सिंगल ओनर होता है तो एक ही पार्टनर की सारी चीज़ें होंगी। अगर पार्टनरशिप होगा तो पार्टनरशिप में जो कैपिटल है वो अलग अलग होगी दोनों की। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलग अलग होगा। अब इनका प्रॉफिट का शेयर भी अलग अलग होगा, यानी हर चीज़ इनकी अलग अलग होगी, इसलिए ये अकाउंट यहाँ पे बना के दिखाया है ये चीज़। अब देखिए जैसे यहाँ पे 2 पार्टनर हैं, एक पार्टनर है ए और एक पार्टनर है बी। ये ईयर है 2025 से 2026 का ईयर है, ठीक है। अब इस साल के ईयर में यहाँ पे इन लोगों की कैपिटल है 1 अप्रैल, ये 1 अप्रैल 2025 यानी ओपनिंग डेट में दोनों पार्टनर की कैपिटल है, इन्वेस्टेड है कैपिटल ये। तो इनकी कैपिटल है 6 लाख की और इनकी कैपिटल है 3 लाख की, ये इन लोगों की कैपिटल है, ठीक है। कैपिटल के बाद यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम ईच पार्टनर, दोनों पार्टनर को 10% इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट आता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट का अमाउंट दिया हुआ है 1,20,000 दिया हुआ है। और जो रेशो दिया हुआ है दोनों पार्टनर का तो वो इक्वली है, यानी 1:1, 1/1, 1/2, 1/2। अब जैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अब आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि ये कैपिटल पे इंटरेस्ट क्यों दिया जाता है, क्या होता है कैपिटल पे इंटरेस्ट देना, ये कैपिटल क्या होती है। तो फिर से मैं यही बात कहूँगा कि नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सब पता करने के लिए, क्योंकि फंडामेंटल चैप्टर में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अगर आपको डिटेल में समझना है तो मेरी फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख लीजिए जो बेसिक अकाउंटिंग पे है, उसमें बहुत ही एक्सप्लेन किया है, इसको फुल तरीके से एक्सप्लेन किया है कि ये क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि फंडामेंटल में ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों का बहुत ज़्यादा काम होगा। खैर अभी जब यहाँ पे बताएंगे तो बस इन शॉर्ट उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन अगर आपको बहुत सही से देखना है तो वो वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत बेनिफिट होगा उससे। हर अकाउंट का चैप्टर आपका जो भी आप 12 कर रहे हैं, 11 कर रहे हैं, तो सबके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 1/2 इनका रेशो है। देखिए कोई भी आदमी जो है, अब हमने यहाँ पे ये भी बता दें कि फर्म जो होती है वो अकॉर्डिंग टू द फर्म बिज़नेस मेंटेन करते हैं, ये सब भी हमने उसी में बताया है बेसिक अकाउंटिंग में। तो जो यहाँ पे जो फर्म होती है अकॉर्डिंग टू द फर्म बिज़नेस किया जाता है। जैसे हमने अपनी कोचिंग खोली तो कोचिंग का एक नाम रखना पड़ेगा, बबर नकवी कॉमर्स कोचिंग। कोचिंग हमारा एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, ओनर हम हैं, अकॉर्डिंग टू द फर्म बिज़नेस मेंटेन होंगे। बिज़नेस के लिए हमारी कैपिटल एज अ लायबिलिटी है,
अगर हम खुदा ना करे कभी भी कोचिंग को क्लोज़ कर रहे हैं तो कोचिंग में जो मेरी कैपिटल लगी है तुम उसका क्लेम करेंगे, यानी मेरे पैसे मुझे वापस करिए। तो फर्म के लिए जो मेरा अमाउंट है वो एज अ लायबिलिटी है। तो अकाउंटिंग बेसिक में ये सब मैंने बहुत डिटेल से बताया है, प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए, तो बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कुछ जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कैपिटल जो मेरी फर्म में लगी रहती है तो फर्म हमें उसका इंटरेस्ट देती है। तो 10 जो है % पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। जैसे ए और बी ये दो पार्टनर हैं, ये कैपिटल है, यहाँ पे ये कैपिटल लिखी हुई है। तो ए की कैपिटल है यहाँ पे 6 लाख 1 अप्रैल को, और बी की कैपिटल है 3 लाख। जब क्लोजिंग डेट हो जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें यहाँ मिलेगा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब 10% 6 लाख का 60,000 होगा और 3 लाख का 10% 30,000 होगा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। और उसके बाद यहाँ पे नेट प्रॉफिट है जो प्रॉफिट एंड लॉस से निकल के आया है, तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दिया। रेशो इक्वल है तो ये 60,000 इनको है मिलेगा और 60,000 बी को मिलेगा। इस तरीके से अगर हम इनकी टोटल कैपिटल देखें, दरअसल ये कैपिटल में ट्रांसफ़र हो रहा है, कैपिटल में मर्ज हो रहा है, तो ये कैपिटल ही बन रहा है, यानी ओनर के पैसे, पार्टनर के पैसे फर्म में कैपिटल में इंक्लूड हो रहे हैं, तो फर्म के लिए लायबिलिटी एप्रिशिएट हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो ये टोटल अमाउंट हो गया 7,20,000 की अब कैपिटल हो गई, और इनकी 3,90,000 की कैपिटल हो गई। अब आप बताइए ये करेक्ट है या रॉन्ग है? ये रॉन्ग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो ये आंसर है, अगर आप ये देखिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो कैपिटल पे ही निकाला जाता है और कैपिटल में प्लस कर दिया जाता है, प्रॉफिट भी कैपिटल में प्लस किया जाता है, रेशो दोनों का हाफ था, इक्वली था, उसके बावजूद भी ये क्वेश्चन हमने रॉन्ग किया है। रॉन्ग क्यों किया है? अब इसका मतलब यहाँ पे समझिए। देखिए रॉन्ग करने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये है हमारी फर्म, ये फर्म है, फर्म के बाद ये है मेरा बैंक, मेरा बैंक नहीं कोई भी बैंक है, ठीक है। अब ये ए और बी ने अगर अपने यही पैसे बिज़नेस में लगाए होते तो इंटरेस्ट बैंक देता, लेकिन ये इन्होंने बैंक में पैसे इन्वेस्ट नहीं किए हैं, ये पार्टनर के तौर पे इन्होंने अपने फर्म में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगा। फर्म कहाँ से देगा? बिज़नेस के प्रॉफिट से देगा, बिज़नेस के प्रॉफिट से रिक्यूब करेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिज़नेस के प्रॉफिट से मतलब एडजस्ट करेगा, चार्ज करेगा। तो मेरे पास जो ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं है। हमने जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पीछे भी बनाया तो इसमें जो ये एक्सपेंसेस हैं तो एक्सपेंसेस मेरे यहाँ लिखे रहते हैं, इनकम यहाँ लिखी रहती है, तो ये नेट प्रॉफिट होता है। तो नेट प्रॉफिट तब आता है जब एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखे जाते हैं। कोई भी एक्सपेंसेस हम यहाँ लिखेंगे तो प्रॉफिट हमारा रिड्यूस होगा यानी चार्ज होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है, बाउंडेशन ये है, शर्त ये है कि हमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखने को कहा जाता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखने को नहीं कहा जाता है। अब देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेरी बेसिक अकाउंटिंग में हमने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे बता दें। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो बिज़नेस से रिलेटेड होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग वो होते हैं जो बिज़नेस से रिलेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट में यहाँ बता दिया है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सिर्फ रिकॉर्ड जो है करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉन ऑपरेटिंग क्यों है, इसका रीज़न हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसमें हमें यही बताना है कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, विद रीज़न क्यों होते हैं, ये रीज़न के साथ बताएंगे। ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो। टोटल इसके 12 पार्ट होंगे इस सीरीज़ के, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ से माइनस नहीं है। तो अगर हम 1,60,000 का 1,20,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो रॉन्ग कर रहे हैं। इसमें ये जो 60 और 30 90,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये इसमें चार्ज नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट कॉलम में एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही चार्ज करने का, राइट करने का हमें जो है परमिशन दिया जाता है, राइट ऑफ मतलब कर सकते हैं। लेकिन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम इससे एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा कौन सा एक्सपेंसेस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माना जाएगा ये, ठीक है। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होने की वजह से ये इसमें चार्ज नहीं है। तो फिर हमें ये क्वेश्चन करना कैसे है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन करने का तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए इन सबको यहाँ पे हटा देते हैं, तो हमने यहाँ पे बनाया, ये लिखा प्रॉफिट,
1,20,000 का प्रॉफिट लिखा, ये प्रॉफिट है। इससे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लिया 60 और 30, यानी कि 90,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लिया, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं था। अब मेरा प्रॉफिट बच रहा है 30,000 का प्रॉफिट बच रहा है, ये मेरा एग्जैक्ट प्रॉफिट है, करेक्ट प्रॉफिट अब आ रहा है। अब ये ए और बी को इक्वल रेशियो में हमने दे दिया 15,000 और 15,000, ये दोनों को 15,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखिए ये जो हमने यहाँ पे वर्किंग नोट किया है, इसी के लिए एक अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। उस अकाउंट को बोलते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है एडजस्टमेंट करना, उन एक्सपेंसेस और इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट करना जो नॉन ऑपरेटिंग है और इसमें प्रॉफिट से एडजस्टेड नहीं है। ठीक है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें यहाँ लिखना होगा और नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमें यहाँ लिखना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद अमाउंट, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर और पर्टिकुलर के बाद अमाउंट। सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट है मेरा 1,20,000। ये जो रफ काम किया है उसको यहाँ पे फेयर बना रहे हैं, तो 1,20,000। ठीक है, अब जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग होता है क्रेडिट कॉलम में, जब इसकी जर्नल एंट्री बताएंगे तब इसको समझाएंगे। तो अब उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, तो यहाँ लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे एस कैपिटल और बीस कैपिटल। ए की है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 और बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 30, तो दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 90 हो गई। अब इसे हम टोटल कर लेते हैं, तो 1,20,000 यहाँ लिखा और 1,20,000 यहाँ लिखा। अब 30,000 का प्रॉफिट बचा, देखिए ये 30,000 आ गया, तो यहाँ पे लिखा प्रॉफिट ऑन पीएल एप्रोप्रिएशन ट्रांसफ़र इनटू द पार्टनर्स कैपिटल। तो एस कैपिटल है और बीस कैपिटल है, एस कैपिटल बीस कैपिटल इक्वली रेशियो है, तो हाफ ऑफ दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब कैपिटल इसलिए लिखी जाती है क्योंकि ये कैपिटल में हमें ट्रांसफ़र करना होता है, ये कैपिटल बन जाती है। कैपिटल लिखने का रीज़न यहाँ पे ये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे अगर क्वेश्चन करें, अब यहाँ पे ए और बी मेरे दो पार्टनर हैं। ठीक है, तो ए की यहाँ पे जो कैपिटल है, तो ए की कैपिटल यहाँ पे टोटल है 6 लाख की, ये 6 लाख की है, और जो बी की कैपिटल है तो वो 3 लाख की कैपिटल है, ये 3 लाख की है। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 इनका है और 30,000 इनका है। उसके बाद फिर यहाँ पे नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आया है, तो ये आएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अब पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट 15,000 इनको मिलेगा और 15,000 प्रॉफिट इनको मिलेगा। अब ये कैपिटल अगर ऐड करें तो 6,75,000 की कैपिटल ए की होगी और 3,45,000 कैपिटल बी की होगी। तो ये हमने जो वर्किंग नोट किया, तो इस वर्किंग नोट के लिए हमारा जो अकाउंट बनेगा तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर हम इसे कायदे से बताएंगे तो ये जर्नल एंट्री से ही एक्सप्लेन होगा, लेकिन अभी हम यहाँ पे से, तो ये ए है, बी है, मतलब रीज़न ये है कि जो चीज़ें कैपिटल में ऐड होती हैं वो यहाँ लिखी जाती हैं और जो चीज़ें कैपिटल से माइनस होती हैं वो यहाँ लिखी जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिखा जाता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर एक्चुअल में ये वाला कॉलम 2 का होता है और ये वाला कॉलम बाई का होता है, ये क्रेडिट होता है, ये डेबिट होता है। पार्टनर की कैपिटल में जो चीज़ें प्लस होती हैं वो इधर आती हैं और जो चीज़ें कैपिटल में माइनस होती हैं, कैपिटल को रिड्यूस करती हैं, फर्म की लायबिलिटी यानी कम होती है, इंटरनल लायबिलिटी, वो इधर आती है। अब हम यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, इनकी पुरानी कैपिटल है दोनों की, तो ए की कैपिटल है 6 लाख, जो ये रफ काम किया उसको फेयर कर रहे हैं, और बी की कैपिटल है 3 लाख। उसके बाद फिर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे 60,000 और इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे 30,000, ये दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट, तो 15,000 प्रॉफिट इनको मिलेगा और 15,000 इनको मिलेगा। अब हम इसे टोटल कर लेंगे तो 6,75,000 और 3,45,000। अब यही कैपिटल हम यहाँ लिखेंगे 6,75,000 और 3,45,000।
देखिए थोड़ा सा छोटा हुआ जा रहा है ताकि हमें एक ही पेज पे ये करके दिखाना था, ताकि हमें कंपेयर करना था, नहीं तो नेक्स्ट पेज हम यहाँ पे मतलब यूज़ करते। तो ये 2 बैलेंस CD है, तो 6,75,000 और 3,45,000। तो देखिए ये इसलिए बनाया जाता है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ लिखे जाते हैं एनुअल, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम यहाँ लिखी जाती है। अभी हमने सिर्फ एक ही एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको लिखने की परमिशन नहीं है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिखा जाता है। अब एक्चुअल में ये अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जा रहा है, अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है ये अकाउंट बनाया क्यों जा रहा है। अकाउंट बनाना ये है कि फ़र्म की, हमने बताया है फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो अकाउंटिंग बेसिक की देख लीजिए, तो उसमें आपको सब पता चल जाएगा कि फ़र्म की इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है। इंटरनल लायबिलिटी ये होती है कि फ़र्म जो है आर्टिफिशियल पर्सनल पर्सन होता है, उसके ख़ुद का ना हाथ ना पाँव कुछ होता है, उसी के नाम जो है रजिस्टर्ड होता है, फ़र्म के हिसाब से ही बिज़नेस बनाए जाते हैं। तो फ़र्म के पास अपना कुछ नहीं होता है, ओनर का जो पैसा होता है तो वो कैपिटल होती है, इंटरनल लायबिलिटी होती है। आउटसाइडर्स क्रेडिटर्स बैंक वगैरह से जो फर्म पैसे लेके एसेट्स परचेज़ करती है तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। इंटरनल लायबिलिटी पेबल तब होती है जब ओनर फर्म को डिसोल्यूट करे, फर्म को बंद करे, तो अपना अमाउंट क्लेम करेगी, तब वो उसको पैसा देगी। तो फंडामेंटल चैप्टर में फर्म अपना इंटरनल लायबिलिटी देखना चाह रही है कि इंटरनल लायबिलिटी कितनी है। तो इससे पार्टनर्स कैपिटल से पता चल रहा है कि ए की जो कैपिटल है वो 6,75,000 है और बी की जो कैपिटल है 3,45,000 है। दूसरा मकसद ये है कि जो कैपिटल जैसे टोटल फर्म की कैपिटल होती है तो दोनों में सेपरेटली किसकी कितनी कैपिटल है ये भी इससे पता चलता है। दूसरा मतलब ये है PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर हम नहीं माइनस करेंगे और ये 1,20,000 डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेंसेस भी इसी प्रॉफिट से ही निकाल के देने हैं। ठीक है, अब देखिए एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे बना रहे हैं जिसमें सब कुछ लिखेंगे, लेकिन इस पार्ट 1 में इतना बताना पॉसिबल नहीं है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम के रीज़न क्या है, ये नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। ठीक है, पार्ट 2 में बताएंगे। तो अब इसमें देखिए कि जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं कि A और B दो पार्टनर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये ईयर है 2025 से 2026, ये ईयर है। अब ये इनकी कैपिटल है 1 अप्रैल को, इनकी कैपिटल है 6 लाख की या 8 लाख की कैपिटल कर देते हैं, और इनकी कैपिटल यहाँ पे 6 लाख कर देते हैं, ये 6 लाख की इनकी कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैपिटल के अलावा सैलरी। देखिए सैलरी आप देखते हैं कि जो ओनर होते हैं तो इनके यहाँ एम्प्लॉय होता है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैनेजर है, कैशियर है, उनको सैलरी देते हैं। अगर कोई भी पार्टनर वर्किंग पार्टनर है, प्रॉफिट के अलावा फर्म में कोई पोस्ट भी संभाले है, प्रॉफिट से रिसीव करने के अलावा, तो उसको सैलरी भी मिलेगी, कमीशन भी रेम्यूनरेशन के तौर पे मिलेगा। तो जैसे कोई पोस्ट संभाले है तो जैसे दोनों लोग सैलरी रिसीव करते हैं, जैसे 40,000 सैलरी इनको मिलती है और 20,000 सैलरी इनको मिलती है। इसमें से एक पार्टनर जैसे कमीशन रिसीव करता है, कमीशन मोस्टली क्वेश्चन में प्रॉफिट पे दिया जाता है, लेकिन एक आध क्वेश्चन में यहाँ पे सेल्स पे दे दिया है, सेल्स का नाम लिखा है टर्नओवर, सेल्स पे परसेंटेज दे दिया है। जैसे कमीशन इनको मिल रहा है और कमीशन का अमाउंट है 30,000 है। ये कोई पोस्ट संभाले हैं बी पार्टनर जो इनको कमीशन मिल रहा है, सैलरी मिल रही है। उसके बाद है ड्राइंग्स। देखिए ड्राइंग्स होता है पर्सनल पर्पस के लिए, जो भी एक्सपेंसेस से मतलब जो भी एक्सपेंसेस होते हैं पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से पैसे विड्रॉ करना। जैसे इनकी ड्राइंग है यहाँ पे 20,000 और बी की ड्राइंग है 40,000 की ड्राइंग है। अब यहाँ पे लिखा है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देंगे और 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दोनों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहाँ पे 10% देंगे। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और नेट प्रॉफिट की जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है तो वो 4,20,000 दिया हुआ है। यहाँ पे दोनों का रेशियो भी लिख दें, रेशियो हमने जैसे लिख दिया 3:2 रेशियो लिख दिया। ठीक है, अब हम ये फुल क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं, यानी फुल फ्लो का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले यहाँ बनाएंगे PL एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें पहला जो कॉलम होगा तो पर्टिकुलर
अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों यहाँ पे बन गए। अब यहाँ पे लाइन कर दें एक दोनों तरफ। सबसे पहला काम है हमें प्रॉफिट से एडजस्ट करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है वो लिख देना है। तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना दिया है, 4,20,000, 4,20,000 दिया है। उसके बाद अब सबसे पहले यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एस कैपिटल और बीस कैपिटल ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, फर्म के लिए लायबिलिटी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 8 लाख की कैपिटल ए की है, 6 लाख बी की कैपिटल है, 10% इंटरेस्ट है। 8 लाख का 10% 80,000 और 6 लाख का 10% 60,000। तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 1,40,000। उसके बाद दोनों को सैलरी देते हैं। तो ओनर का जो यानी पार्टनर को जो भी चीज़ मिलती है वो नॉन ऑपरेटिंग होता है। मैंने फिर से कहा कि सेकंड पार्ट में बताएंगे कि नॉन ऑपरेटिंग क्यों होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सैलरी। तो यहाँ पे लिखा ये ए को दे रहे हैं एस कैपिटल और ये बी को दे रहे हैं बीस कैपिटल। तो ए की है 40,000 की सैलरी ये है और बी की 20,000 की। दोनों की सैलरी यहाँ पे लिख दी तो 60,000 की सैलरी हो गई। फिर कमीशन एक को देते हैं तो यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं 20 कमीशन। अब ये कमीशन लिखें फिर 20 कैपिटल करें तो ये 30,000 यहाँ पे 20 कमीशन हो गया 30,000। ठीक है। देखिए यहाँ पे एनुअल नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं, लॉसेज आते हैं और एनुअल नॉन ऑपरेटिंग इनकम आती है। कैपिटल और ड्राइंग नहीं आती है। कैपिटल मेरी लायबिलिटी होती है, ड्राइंग मेरी एसेट्स होती है। ठीक है, वो इसमें नहीं लिखा जाता है। अब ड्राइंग का जो इंटरेस्ट है तो ड्राइंग का इंटरेस्ट मेरा फ़ायदा होता है लेकिन नॉन ऑपरेटिंग होता है। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम यहाँ लिख देंगे। अब ये एस कैपिटल और बीस कैपिटल। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों की ड्राइंग कितनी है, ए की ड्राइंग है 20,000 और ड्राइंग का इंटरेस्ट यहाँ पे कितना दिया है 10%। इसका 10% निकालेंगे तो 2,000 है। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे 2025 से 26 दिया है। ड्राइंग का डेट मेंशन नहीं है कि ड्राइंग कौन से मंथ में की गई है। जब ड्राइंग का डेट मेंशन नहीं होता है तो ऑलवेज उसे 6 मंथ एज्यूम किया जाता है। यानी 12 मंथ्स का दिया है तो 6 मंथ माना जाएगा। तो यहाँ पे यानी हाफ ईयर का 1,000 आएगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000 हो गया। अब ऐसे बी का निकालेंगे तो 30,000 रुपीज़ दी है, 30,000 का 10% करेंगे तो ये 3,000 हो जाएगा। इसे भी अकॉर्डिंग टू 6 मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1,500 होगा, यानी कि 2,500 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया, सब कुछ इसमें हो गया है। अब यहाँ पे हमें आपको ये बताना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरा प्रॉफिट कैसे होता है। देखिए नॉन ऑपरेटिंग तो बाद में बताएंगे। देखिए यहाँ पे ये है मेरी फर्म। फर्म अगर किसी भी बंदे से कोई लोन लेती है, जैसे फर्म ने किसी भी एक्सटर्नल बंदे से कोई लोन लिया तो उस लोन पे इंटरेस्ट फर्म को देना पड़ेगा, तो फर्म का ये लॉस होगा। ऐसे ही अगर ओनर यानी कि पार्टनर एज अ कैपिटल फर्म में लगाता है, पैसे लगाता है, तो फर्म के लिए कैपिटल एक तरीके से लायबिलिटी ही होता है, तो इसका इंटरेस्ट फर्म के लिए लॉस है। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम डेबिट कॉलम में लिखते हैं और प्रॉफिट से चार्ज करना होता है। फर्म अगर किसी को भी कोई अमाउंट डिपॉजिट करती है, किसी के यहाँ कोई इन्वेस्ट करती है, तो उससे जो फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा तो वो फर्म का प्रॉफिट होता है। ओनर फर्म से जो भी पैसे पर्सनल पर्पस के लिए निकालता है तो वो ड्राइंग्स होता है। तो फर्म ये सोचती है कि ये पैसे हमने किसी को डिपॉजिट किए हैं, मतलब ड्राइंग्स को डिपॉजिट के तौर पे ट्रीट करते हैं, तो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट फर्म को मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसीलिए हमारा प्रॉफिट माना जाता है। देखिए इसको हम नॉन ऑपरेटिंग थोड़ा सा डिटेल में इसके लिए बता दें कि अब हम कोचिंग को ऑपरेट कर रहे हैं तो मेरी ऑपरेटिंग इनकम क्या है, सिर्फ फ़ीस है जो स्टूडेंट से फ़ीस रिसीव करते हैं। अगर एक साल में हमने 10 लाख रुपए की फ़ीस रिसीव करी, उसमें से 2 लाख हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया और 2 लाख का 10 जो है % हमें जो है उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 20,000 रुपीज़ जो इंटरेस्ट मिलेगा तो वो बिज़नेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए उसको नॉन ऑपरेटिंग बोलेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है। ठीक है, एक्सपेंसेस नहीं, इनकम। अब इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4,22,500। ये टोटल हो गया, ये मेरा इनकम का कॉलम है।
और ये 1,40,000 और ये 62 लाख, 2,30,000। अब 2,30,000 इससे माइनस करना होगा। देखिए यहाँ पे है 4,22,500 और 2,30,000 हमें इससे माइनस करना होगा। तो 005 और ये 2 और ये 9 यानी 92,500 आ रहा है। तो ये 92,500 मेरा प्रॉफिट हो गया। अब 4,22,500 हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 9 हो गया, ये यहाँ पे कितना हो गया, ये 11 में 3 गया। ये ज़रा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी रॉन्ग हो रही है, इसको सही से यहाँ पे करें। 4,22,500 में 2,30,000 005 ये 2 है, ये 2 बचेगा। अब ये 12 है तो ये 9 हो जाएगा। अब ये 3 बच रहा है यहाँ पे 3 में, तो 1,92,500 हो रहा है। तो अब ये जो मेरा आ रहा है तो इसको बोलेंगे प्रॉफिट ऑन पीएल एप्रोप्रिएशन ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये एस कैपिटल और बीस कैपिटल में हाफ दे दिया जाएगा, यानी 1,92,500 का अगर हम हाफ करेंगे तो मेरा कितना आएगा, तो 90,000 का आता है 1,95,000 96,250 रुपीज़ आना चाहिए, ठीक है। तो 96,250 इनको मिलेगा और 96,250 इनको मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें 2 कॉलम यहाँ पे हो जाएंगे पार्टनर के, ए और बी। तो ये ए का है कॉलम, ये बी का है, ये ए का है, ये बी का है। देखिए गलती क्या कर दी, इसमें हमने यहाँ पे हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि रेशो हमने 3:2 दिया था। चलिए हम इसे हाफ ही रेशो बना देते हैं। रेशो आपको बाद में समझा देंगे कि रेशो के अकॉर्डिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। 1:1 ही मान लेते हैं, ठीक है। बाई मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो पार्टिकुलर यहाँ पे अब यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। अब इनकी कैपिटल लिखेंगे, ए की कैपिटल है 8 लाख की और बी की कैपिटल है 6 लाख की। ये दोनों की कैपिटल हो गई। फिर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 हो गया और इनका 60,000 हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर इन्हें सैलरी दी जाती है। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें ओनर की हैं, पार्टनर की हैं, तो वो घर नहीं ले जा रहा है। घर जो पैसे ले जा रहा है वो ड्राइंग्स है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कैपिटल में मर्ज हो रही हैं, यानी फर्म की लायबिलिटी अप्रिशिएट हो रही है, यानी कैपिटल के तौर पे। तो 80,000 और 60 हो गया। सैलरी है इनकी 40,000 और इनकी सैलरी है 20,000 रुपीज़ की। सैलरी के बाद फिर कमीशन भी मिल रहा है। तो यहाँ पे कमीशन सिर्फ बी को दिया गया था, जो कि 30,000 का कमीशन था। फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट है जो 92,000, अरे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई हो तो माफ़ करिएगा, मोबाइल का यूज़ नहीं किया है। 96,250। उसके बाद ये ड्राइंग्स इनकी कैपिटल को रिड्यूस करती है। मैंने बताया ना, जो चीज़ें प्लस करेंगी इधर तो ड्राइंग इनकी कैपिटल को रिड्यूस करती है। तो इनकी ड्राइंग है 20,000 की और इनकी ड्राइंग है 40,000 की। और ड्राइंग के साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैपिटल को रिड्यूस करता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनका है 1,000 का और इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 1,500 का। देखिए इसको ज़रा सा समझाएं, बहुत आसान सी बात है कि ये है फर्म, ये है ओनर। ओनर की कैपिटल यहाँ पे फर्म में 5 लाख रुपीज़ की लगी हुई है। अब नेट प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 1 लाख का हो गया। तो टोटल फर्म में ओनर के पैसे हैं 6 लाख कैपिटल है, और जो उसने ड्राइंग करी 50,000 की तो उसकी कैपिटल बची 5,50,000 की कैपिटल बची, इसलिए ड्राइंग माइनस कर देते हैं। चलिए एक दूसरा रीज़न बताते हैं। एक्सटर्नल बंदे को अगर फर्म ने कोई लोन दिया है, यानी फर्म ने डिपॉजिट किया है, तो एक्सटर्नल बंदा जो भी उसने लोन लिया हुआ है तो वो लोन भी वापस करेगा और लोन का इंटरेस्ट भी वापस करेगा। लेकिन ओनर ने जो ड्राइंग किया हुआ है तो ओनर ड्राइंग के पैसे थोड़ी ना वापस करता है, उसकी तो फर्म में कैपिटल होती है। एक्सटर्नल बंदे का फॉर्म में कुछ नहीं होता है, उसको तो लोन दिया गया है, तो उसकी ड्राइंग के पैसे उसकी कैपिटल से रिड्यूस कर देते हैं ना। वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वापस करता है, वो भी उसकी कैपिटल से रिड्यूस कर देते हैं। उसका पेबल अमाउंट कम होता जाता है, उसकी कैपिटल कम होती जाती है, यानी फर्म की लायबिलिटी रिड्यूस होती जाती है। तो अब इसको टोटल कर लेंगे। तो टोटल करने के लिए ये 8 लाख है,
8,80,000, 9,20,000, 9,20,000 हो जाएगा, तो 10,16,250। तो यहाँ पे ये आएगा 10,16,250। उसके बाद ये ऐड करेंगे 6,60,000, 6,80,000, 7,10,000 हो जाएगा, 7,10,000, तो 8,06,000, 8,06,250, 8,06,250। अब ये 2 बैलेंस CD हो जाएगा। इसमें ये 21,000 हमें माइनस करना पड़ेगा जो बैलेंस आएगा इधर, और इसमें 40 और ये 1,500 यानी 41,500 माइनस करेंगे, जो बैलेंस आएगा वो हम यहाँ मान लेंगे। तो ये फुल फ्लो का हमने यहाँ पे PL एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। अब फंडामेंटल चैप्टर में हमारा चेंज क्या होगा, देखिए स्ट्रक्चर फॉर्मेट हमारे यही दोनों अकाउंट बनेंगे। कहीं कहीं पे हमको एक अकाउंट और बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, ठीक है। कहीं कहीं पे एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा जहाँ पार्टनर्स करेंट अकाउंट होगा, यानी जब फिक्स नेचर की कैपिटल होगी, चलिए आगे बताएंगे, बस ये बता दे रहे हैं, पार्टनर करेंट अकाउंट बनेगा। कहीं ना कहीं पे एज लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन चेंज बस ज़्यादातर मोस्टली यही दोनों अकाउंट हमें करने हैं, अकाउंट हमें यही बनाने हैं। अब क्वेश्चन में चेंज क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग तरीके से आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बहुत अलग अलग तरीके हैं, सैलरी इजीली है, कभी मंथली दी होगी, क्वार्टरली दी होगी, एनुअल दी होगी, वो आप लिख लेंगे। पार्टनर का कमीशन चेंज होके आएगा, बहुत अलग अलग तरीके से आएगा, ठीक है। ड्राइंग इजी होगी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत अलग अलग मेथड से है, कई इसके मेथड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे, ठीक है। मैनेजर का कमीशन है जो ऑपरेटिंग नेचर का होता है। पार्टनर फर्म को लोन देते हैं, अगर लोन की नीड होती है फर्म को तो उसका तरीका अलग है। कभी कभी पार्टनर को लोन की रिक्वायर्ड होती है तो पार्टनर फर्म से लोन लेते हैं तो उसका बस तरीका। कभी कभी पार्टनर को गारंटी ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है। बस यही सब चीज़ें इसमें चेंजेस होंगी और फॉर्मेट यही है। इसमें बहुत जल्दी टॉपिक चेंज होते हैं, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ अगर आप मेरी वीडियो से आप ये फंडामेंटल पढ़ेंगे तो 100% फुल तरीके से विद कॉन्सेप्ट के साथ लॉजिकल आप इसको एक एक चीज़ समझ पाएंगे, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप हमें यहाँ पे कमेंट जो है करिए, और कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है उस क्वेश्चन को की फ़ोटो भेज दीजिए, तो मैं उसका वीडियो बना के उसका सॉल्यूशन कायदे से समझा दूंगा आपको, ठीक है। और सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करिए, और अपने जो भी दोस्त हैं, जो भी फ्रेंड हैं, क्लासमेट हैं, उनको ये वीडियो मेरी सेंड करिए। थैंक यू सो मच।